राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में कि गौरी गणेश का पूजन करना सीखें और कराना। लेकिन उसके पहले आइए यह सीखते हैं कि हमें गौरी गणेश का पूजन करना ही क्यों है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि रविर्विनायकस् चंडी ईशो विष्णु तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमेतु महद्भयम्। अर्थात कोई भी व्यक्ति जब वह पूजन पर बैठे तो उसको सबसे पहले सूर्य भगवान, फिर गणेश भगवान, फिर देवी, फिर शंकर भगवान और फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। तो इसीलिए जैसे अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ और आपके यहाँ अगर कोई भी मांगलिक कामकाज होता है, जैसे जनेऊ, शादी ब्याह, नींव पूजन, गृह प्रवेश या जैसे रुद्राभिषेक पूजन आप कराते हैं, यह एक बहुत छोटा सा उदाहरण कि घर पर अगर आप भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा ही करते हैं तब भी आप उसमें देखेंगे कि सबसे पहला पूजन गौरी गणेश जी का ही होता है। तो आज के इस वीडियो में गौरी गणेश जी का पूजन हमें कैसे करना चाहिए तो उसकी मैं आपको दो विधि दूंगा। पहली हमारी आती है विस्तृत विधि। किसी भी विशेष पूजन में आपको इसी प्रकार से उनका पूजन करना चाहिए, अथवा अगर आप डेली घर में पूजन करते हैं या जैसे आपके पास समय कम है अथवा इतनी सामग्री आपके पास उपलब्ध नहीं हो पा रही है या मतलब किसी भी कारणवश, तो आप उनका पूजन छोटे में कैसे करेंगे तो उसकी भी विधि आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मित्रों, आज की यह वीडियो पूरी वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप थोड़ा सा समय निकाल करके इसको अवश्य देखिएगा। प्रयास करूंगा कम से कम में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं। आइए सीखते हैं हमें कैसे करना है। जैसे मान लीजिए गौरी गणेश जी का पूजन आपको रोज आपको मतलब करना ही होता है, अथवा किसी विशेष पूजन में मान लीजिए आपको करना है उनका पूजन। तो जैसे मान लीजिए आपने स्नान किया, फिर आप जा करके सूर्य को अर्घ्य दिया। तो इस प्रकार से पहले आपने सूर्य भगवान की पूजा कर ली। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में, आपका जहाँ पूजा घर है वहाँ पर आप नित्य ही पूजन करते हैं, अथवा जैसे मान लीजिए आपने अपने घर पर भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा का आपने आयोजन करा। तो मान लेते हैं आपने एक हॉल में अथवा एक अलग कमरे में आप उनका पूजन कर रहे हैं। तो आप एक क्या करेंगे, एक लकड़ी की चौकी पर पीले या फिर लाल रंग का वस्त्र आप बिछा लेंगे और उस पर आप जो है देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तो देखिए, गौरी गणेश जी की पूजा आपको जब करनी पड़ेगी तो गणेश जी की स्थापना आप करेंगे अपने दाहिने ओर और गौरा जी की स्थापना आप करेंगे अपने बाईं ओर। तो जरा पहले मैं आपको ये बता दूं, देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से बैठना है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर आप घर में डेली पूजन करते हैं तब भी मैं आपको उसके लिए कह रहा हूं, और अगर आप किसी विशेष पूजन पर कर रहे हैं तब भी मैं आपको कह रहा हूं। एक चीज मैं आपको और कह दूं कि मेरे जो दर्शक हैं वे दो प्रकार के होंगे। जैसा पहले कि जैसे जो लोग घर पे अपना स्वयं पूजन करना चाह रहे हैं, और दूसरे ऐसे जैसे जो पंडित जी हैं अथवा आचार्यगण हैं जो गौरी गणेश जी का पूजन सीख रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से। तो मैं उनके लिए कह दूं कि इस वीडियो में मैं आपको मंत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि मंत्र तो आपको पुस्तक में मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विधि कि किस प्रकार से आपको पूजन करना है। जैसे मान लीजिए पुस्तक में दिया होता है कि गौरी गणेश को आप पाद्य अर्पित करिए, लेकिन उसमें यह नहीं दिया होता कि पाद्य होता क्या है, कैसे अर्पित किया जाता है ना, उस प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विधि। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। अगर पंडित जी होंगे तो वे इस दक्षिण दिशा में बैठेंगे ताकि उनका मुख जो है उत्तर दिशा की ओर हो जाए। पूर्व दिशा में ही आपको जो है पूजा जैसे जो होती है ना, चौकी वगैरह, वहां पर आपको उसकी स्थापना करनी है इस प्रकार से। अब सबसे पहला काम आपको जो है शुद्ध आसन पर बैठ जाना है, ठीक। फिर अगला काम आता है ग्रंथि बंधन का। जो यजमान है और उनकी जो पत्नी है उन दोनों का होगा ग्रंथि बंधन, गांठ जोड़ी जाएगी। तो जो पुरुष होंगे उनके दाहिने उनकी पत्नी बैठेंगी। तो पुरुषों के बाएं कंधे पर एक अंगोछा होगा जिसका दूसरा सिरा उनकी पत्नी जो कि एक चुन्नी ओढ़ करके बैठी होंगी। तो उन दोनों का जो है ग्रंथि बंधन हो जाएगा। तो जब आप गांठ जुड़वाएंगे तो उसमें आपको जो है थोड़े अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा आपको रख देनी चाहिए। और गांठ जो है एक ब्राह्मण अथवा मान्य या फिर 9 साल से छोटी कन्या के द्वारा आपको उसे बंधवाना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग करेंगे आचमन। देखिए, बिना आचमन करे आपका कोई भी काम सफल नहीं होता। तो आचमन आप कैसे करेंगे, तो आपको मैं बता दूं कि तांबे अथवा पीतल का छोटा सा गिलास जिसे आप कहते हैं पंचपात्र, और इसमें एक छोटी सी चमची आती है उसे कहते हैं आचमनी। तो इसमें गंगा जल अथवा शुद्ध जल आपको भरना है। अब जरा इन 5 उंगलियों के जरा नाम देख लीजिए। ये आपका अंगूठा, ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये आपकी आती है कनिष्ठिका। तो आपको इस दाहिने हाथ को लेना है, थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ लेना है, अंगूठे को और कनिष्ठिका को अलग कर लेना है। और हमने आपसे कहा था इस पंचपात्र में आपको गंगा जल अथवा शुद्ध जल भर लेना है और इस आचमनी के माध्यम से। अच्छा, मान लीजिए आपके पास यह ना हो
तो आप क्या करेंगे, एक तांबे अथवा पीतल के लोटे में आपको जो है जल भर लेना है और आम का पत्ता उसमें छोड़ लेना है, तो इसके द्वारा भी आप जल ले सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से आचमनी के माध्यम से जल ले लेना है, माथे में लगाना है और ग्रहण कर लेना है। यहाँ पर मैं आपको 3 मंत्र दूंगा, सिर्फ इन 3 मंत्रों का आप पाठ कर लीजिएगा। पहला है ओम केशवाय नमः, जल लिया ग्रहण कर लिया। फिर से ओम माधवाय नमः, ग्रहण कर लिया। फिर तीसरी बार में ओम नारायणाय नमः, ग्रहण कर लिया। फिर चौथी बार में आपको जल लेना है। दोनों हाथों को ऐसे करने के बाद इस प्रकार से आपको अंगूठे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, इससे आपको अपने दोनों ओठों को पोंछ लेना है अच्छी तरीके से, और फिर से थोड़ा जल ले लीजिएगा, दोनों हाथ अच्छे से धो लीजिएगा। इस प्रकार से आपका हो गया आचमन। अगली बारी आती है पवित्री की। तो अगर आपके पास कुशा की पवित्री हो तो आप उसे पहन लीजिएगा, अथवा ना हो तो आप इस अनामिका उंगली में सोना, चांदी, पीतल, तांबा इत्यादि की अंगूठी भी कोई पहन सकते हैं, आपका काम चल जाएगा। अब मित्रों इसके बाद बारी आती है संकल्प की। तो अगर पंडित जी अथवा आचार्यगण हैं तो वे तो आपके लिए संकल्प पढ़ेंगे ही विधि विधान पूर्वक, लेकिन अगर आप घर में नित्य ही पूजन करते हैं अथवा किसी विशेष अवसर पर मान लीजिए करना पड़ जाए आपको, तो आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ में आपको एक पान के पत्ते में अक्षत, सुपारी, फूल, दक्षिणा, दूर्वा इत्यादि रख लेनी है। और फिर आप क्या करेंगे, आपको अपने गोत्र का नाम ले लेना है, फिर अपना नाम ले लेना है। फिर अगर आपको तिथि, वार, योग, नक्षत्र इत्यादि मालूम हो तो आपको उसको भी कह देना है। और फिर आपको अमुक देवी देवताओं से प्रार्थना करनी है, यानी कि जिन देवी देवताओं का आप पूजन करने जा रहे हैं आपको उन सभी का नाम ले लेना है। जैसे मान लीजिए आप भगवान विष्णु का पूजन करने जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से कहना है अपना गोत्र नाम लेने के बाद कि हे भगवान विष्णु, आज हम अमुक अवसर पर आपका पूजन करने जा रहे हैं, आप इसे स्वीकार करिएगा और हमारी पूजा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, तो इसके पहले हम गौरी गणेश जी का पूजन भी करेंगे। अगर आप कलश की भी स्थापना करते हैं तो आपको उनका भी नाम ले लेना है। मित्रों कलश की स्थापना आपको कैसे करनी है तो वह मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। देखिए, इतना करने के बाद जो संकल्प का आपने सामग्री अपने हाथ में लिया था इसको आपको माथे में लगा लेना है और गौरी गणेश जी के पास में आपको अर्पित कर देना है। अब मेरी एक बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा, गौरी गणेश जी जिनका आप पूजन करने जा रहे हैं तो या तो आपके पास उनकी धातु की मूर्तियां होनी चाहिए, अथवा ना हो तो बहुत से स्थानों पे ऐसा देखा गया है कि मिट्टी की 5 टिकियां बनती हैं, उसमें गणेश भगवान का पूजन होता है, और गाय के गोबर की एक छोटी सी गौर होती है, उसमें गौरा जी का पूजन होता है। तो महिलाएं अवश्य ही यह बात जानती होंगी। अथवा अगर आपके यहाँ ऐसा ना होता हो, अथवा अगर मान लीजिए आपको उपलब्ध ना हो पाए, तो 2 सुपारी में ही आप गौरी गणेश जी का पूजन अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखिएगा, गणेश भगवान आपके दाहिने ओर होंगे और गौरा जी आपके बाईं ओर होंगी। अब इनके पूजन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पहला काम आता है ध्यान। गौरी गणेश जी की छवि स्क्रीन पर आ रही होगी, तो इस प्रकार से आप इनका मन ही मन ध्यान कर लीजिएगा। आपको अपने दाहिने हाथ में 2 फूल रख लेने हैं, माथे में लगा लेना है। इन दोनों का ध्यान करने के पश्चात आपको 1 फूल गणेश भगवान पर और 1 फूल आपको जो है गौरा जी पर अर्पित कर देना है। अब अगली बारी आती है आवाहन प्रतिष्ठापन की। अब गौरी गणेश जी का पूजन अगर आप किसी मूर्ति में अथवा सुपारी में अगर आप बहुत समय से करते चले आए हैं तो आपको उसमें आवाहन इत्यादि नहीं करना, यानी कि जो सेकंड स्टेप आपका है आवाहन प्रतिष्ठापन, उससे आपको नहीं करना। जब मान लीजिए आप 2 नई सुपारी में उनका पूजन करने जा रहे हैं तब तो आपको उसमें आवाहन करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको इसी आचमनी से जल ले लेना है। और जैसे मान लीजिए आप सुपारी में गणेश भगवान का पूजन करने जा रहे हैं तो इस आचमनी से आपको 1 बूंद जल गणेश भगवान पर पहले टपका लेना है। इतना करने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ में फूल लेना है और गणेश भगवान का जो आवाहन है, जैसे आपको मन ही मन उनसे प्रार्थना करनी है कि हे गणेश भगवान, आज हम अपने घर पर आपका पूजन करने जा रहे हैं, अतः आप हमारे घर पर पधारिए और हमारे पूजन को आप सफल बनाइए। और इस प्रकार से आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक उनसे प्रार्थना करनी है और वो फूल आपको माथे में लगा लेना है और गणेश भगवान के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको एक फूल और ले लेना है और गौरा जी से आपको प्रार्थना करनी है और माथे में लगा करके आपको जो है गौरा जी के पास में अर्पित कर देना है। अब जो पंडित जी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं कह दूं कि इन सभी के मंत्र गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक आती है, तो उसमें आपको वो सारे मंत्र मिल जाएंगे। उन मंत्रों को आप पढ़ सकते हैं। जैसे गणेश भगवान के लिए है गणानंत्वा गणपति गुंग हवामहे, इसी प्रकार से गौरा जी के भी मंत्र दे रखे हैं। अब अगली बारी आती है प्रतिष्ठापन की। तो आप क्या करेंगे, हल्दी रंगे हुए थोड़े अक्षत आपको दाहिने हाथ में ले लेना है और गौरी गणेश जी से आपको मन ही मन प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आज हमने अमुक अवसर पर आपका अपने घर में आह्वान किया है, अतः हे प्रभु, जब तक हमारा पूजन, जब तक हमारा कर्म बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न नहीं हो जाता तब तक आप यहीं पर विराजित रहिएगा और हमारे इस कर्म को, हमारे इस पूजन को आप सफल बनाइएगा। इस प्रकार से आपको उनसे
प्रार्थना कर लेनी है और उन अक्षतों को आपको थोड़ा गणेश जी के ऊपर और थोड़ा गौरा जी के ऊपर आपको अच्छे से छोड़ देना है। अब अगला आता है आसन। तो आसन देने के लिए आप दाहिने हाथ में 2 फूल ले लीजिएगा और दोनों पर आपको एक एक फूल अर्पित कर देना चाहिए आसन देने के लिए। एक बात मैं आपसे कहने भूल गया कि यहाँ पर मैंने 2 घेरे बना रखे हैं। अगर आप घी का दीपक प्रयोग में लाते हैं पूजा में तो आपको अपने बाएं रखना चाहिए, और अगर तिल के तेल का दीपक आप प्रयोग में लाते हैं पूजा में तो आपको अपने दाहिने रखना है। अब मित्रों, जो आगे का पूजन है, यानी कि जो आसन के बाद का पूजन है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए, अगर गौरी गणेश जी की धातु की मूर्तियां हैं तो अगर आप उन पर पाद्य यानी कि जल, फिर दूध, दही, घी, शहद अगर आप उन पर अर्पित करेंगे अथवा अगर आप उनका स्नान कराएंगे तो वह खराब नहीं होंगी। लेकिन अगर आप गाय के गोबर की गौर में अथवा मिट्टी की टिकियों में गणेश भगवान का पूजन कर रहे हैं और अगर आपने उन पर जो है जल, दूध, दही इत्यादि अगर छोड़ दिया तो वह सभी जो है शायद पिघल जाएं। तो इसके लिए आप एक तांबे अथवा पीतल की थाली में रोली के द्वारा आपको स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है और उसके ऊपर आपको थोड़े अक्षत छोड़ लेने हैं और फिर गौरी गणेश जी की जो मूर्ति है उसको आपको इन पर जो है विराजित कर देना है, इस प्रकार से कि गणेश भगवान आपके दाहिने हो और गौरा जी आपके जो है बाएं हो। इस प्रकार से आपको उन्हें विराजित कर देना है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आप जो है गाय के गोबर की गौर में उनका पूजन कर रहे हैं तो जहां पर वह रखे हो तो उसी चौकी पर आपको उनके आगे एक छोटी सी कटोरी रख देनी है और जैसे मान लीजिए हम कहेंगे पाद्य यानी कि जल, तो आप क्या करेंगे, लोटे के द्वारा आपको बस उस कटोरी में उन गौरी गणेश जी का ध्यान करते हुए आपको छोड़ना है। अब जैसे बारी आती है पाद्य की, तो पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, अर्थात भगवान के चरणों को धुलवाने के लिए हम उन पर पाद्य अर्पित करते हैं, अर्थात हम उन पर जल अर्पित करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर जैसे मूर्तियां हैं तो मूर्ति में आपको जहां पर चरण दिखाई पड़े वहां पर आपको जल छोड़ना है, अथवा आप क्या करेंगे, चरणों का ध्यान करते हुए भगवान पर आपको जल छोड़ना है। अब जैसे गाय के गोबर की गौर में आप उनका पूजन कर रहे हैं तो जल तो आप छोड़ेंगे, लेकिन भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए आपको इस कटोरी में जल छोड़ना है कि हम गौरी गणेश जी के चरणों को हम धुलवा रहे हैं। इस प्रकार से आपको उन पर पाद्य अर्पित करना चाहिए। अब इसके बाद बारी आती है आचमन की, तो आपको उन पर जो है थोड़ा सा जल फिर से छोड़ना है। अगर मूर्तियों में आप स्नान करवा रहे हैं तो मूर्ति के ऊपर छोड़िए थोड़ा थोड़ा जल, उसमें भी पहले गणेश भगवान पर फिर गौरा जी पर। और अगर आप जैसे गाय के गोबर की गौर में पूजन कर रहे हैं तो आपको इसी कटोरी में जो मैं आपसे कहूंगा वह आपको इसी कटोरी में छोड़ते जाना है। तो आचमन के लिए जल आप फिर यहाँ पे छोड़िएगा। अब इसके बाद बारी आती है अर्घ्य की, तो आप क्या करेंगे, एक कटोरी में आपको थोड़ा सा जल पहले भर लेना है, फिर आपको इसमें जो है रोली, अक्षत, फूल थोड़ा छोड़ लेना है, उसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा। फिर दोनों हाथों में उसको आप इस प्रकार से पकड़ लीजिएगा और जो है अपनी ओर मुख करते हुए उस कटोरी के द्वारा उस अर्घ्य सामग्री को गौरी गणेश जी के हाथों का ध्यान करते हुए आपको उन पर अर्पित करना है। अगर आप मूर्ति का स्नान करवा रहे हैं तो आपको मूर्ति के ऊपर छोड़ना है अर्घ्य सामग्री को, अथवा अगर आप गाय के गोबर की गौर में उनका पूजन कर रहे हैं तो आपको इस कटोरी में ही छोड़ लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगली बारी आती है आचमन की, तो थोड़ा सा जल आपको लोटे के माध्यम से उन पर फिर से छोड़ना है। अब अगली बारी आती है स्नान की, तो शुद्ध जल आप उन पर जो है छोड़ दीजिए थोड़ा सा स्नान हेतु, और फिर आपको उन पर करा देना है आचमन, यानी कि थोड़ा सा जल आप उन पर फिर से छोड़ दीजिए। अब अगली बारी आती है दूध की, तो गाय का कच्चा दूध आपको लेना है और अगर जैसे आप मूर्ति में पूजन कर रहे हैं तो आपको मूर्ति पर दूध छोड़ना है, अथवा अगर आप जैसे सुपाड़ी में अथवा गाय के गोबर की गौर में पूजन कर रहे हैं तो आपको इस कटोरी में जो कि उनके आगे रखी है उस पर आपको छोड़ना है। अगली बारी आती है आचमन, थोड़ा सा जल फिर से अर्पित कर दीजिए। अब अगली बारी आती है दही की, तो गाय का दही लीजिएगा और उनके ऊपर पहले गणेश भगवान पर फिर गौरा जी पर आप उसे चढ़ाइएगा और फिर उनका आप करवा दीजिएगा आचमन शुद्ध जल के द्वारा। फिर अगला आता है घी, तो गाय का घी लीजिएगा, पहले गणेश भगवान पर फिर गौरा जी पर चढ़ाइएगा और फिर उनका आप करवा दीजिएगा आचमन शुद्ध जल के द्वारा। फिर अगला आता है शहद, तो शहद उनके ऊपर अर्पित करिए, फिर उनका करवा दीजिए आचमन शुद्ध जल के द्वारा। फिर अगला आता है शक्कर, अर्पित करिएगा, फिर थोड़ा जल उनके ऊपर फिर से चढ़ा दीजिएगा आचमन हेतु। फिर अगला मित्रों बारी आती है पंचामृत की, तो आपको एक पात्र में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि को आपको मिक्स कर लेना है और फिर उसके द्वारा यानी कि पंचामृत के द्वारा आपको गौरी गणेश जी का स्नान कराना है। तो पहले गणेश भगवान पर पंचामृत अर्पित करिएगा और फिर गौरा जी पर आप उसे अर्पित कर दीजिएगा और फिर आपको उन्हें शुद्ध जल के द्वारा उन्हें स्नान कराना है। गंगा जल के द्वारा भी उनका स्नान करा सकते हैं। अब इसके बाद आता है केसर चंदन, तो आपको जल के माध्यम से केसर और चंदन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब उसका घोल तैयार हो जाए तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आप मूर्ति में पूजन कर रहे हैं तो आपको मूर्ति के ऊपर उसे अर्पित करना है। उसमें भी पहले
गणेश भगवान पर, फिर गौरा जी पर। और अगर आप यहाँ पर पूजन कर रहे हैं गौर इत्यादि में, तो आपको जो है उस कटोरी में ही उसे छोड़ना है। अब इसके बाद शुद्ध जल आपको गौरी गणेश जी के ऊपर अर्पित करना है। ध्यान दीजिएगा, जो जो आपने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि आपने उन पर छोड़ा था स्नान हेतु, तो वह सब जो है अच्छे से साफ हो जाए। और फिर आपको अंत में उनका करवा देना है आचमन शुद्ध जल के ही द्वारा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, अगर मूर्ति का आप करवा रहे थे स्नान, तो आपको उन मूर्तियों को बहुत ही प्रेम पूर्वक और बहुत ही सावधानी के साथ में आपको उन मूर्तियों को उठा लेना है। एक शुद्ध वस्त्र के द्वारा आपको उन्हें अच्छे से पोंछ लेना है और यथा स्थान आपको उन्हें वहां पर चौकी पर रख देना है। अब मित्रों, अगली बारी आती है वस्त्र की। तो अगर आप मूर्ति में पूजन कर रहे हैं तो मूर्ति के वस्त्र ऑलरेडी मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर आप गौरी गणेश जी का पूजन जैसे गाय के गोबर की गौर में अथवा सुपारी इत्यादि में कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए सूती कलावा आपको ले लेना है और हाथों में 3 फेरा घुमाते हुए आपको उसको तोड़ लेना है और पहले गणेश भगवान पर, फिर गौरा जी पर आपको उसे अर्पित कर देना है। ठीक, और फिर आपको उनका करवा देना है आचमन। अब जब आप कराएंगे आचमन, तो आपको इस आचमनी से जल लेना है और इनके चारों ओर घुमाते हुए ला करके आपको इसी कटोरी में अथवा दोने में आपको टपका देना है। अब अगला आता है उपवस्त्र। तो एक वस्त्र आपको उन्हें और अर्पित करना है और फिर आपको उनका करवा देना है आचमन इसी प्रकार से। अब अगली बारी आती है गोपवीत की। एक जनेऊ आप ले लीजिएगा, थोड़ी हल्दी उसमें लगा करके दोनों हाथों से पकड़ के गणेश भगवान पर आप उसे चढ़ा दीजिएगा और फिर उनका आप करवा दीजिएगा आचमन। जल चारों ओर घुमाते हुए ला करके आगे टपका दीजिएगा। अब मित्रों, अगला आता है गंध अथवा रक्त चंदन। तो आपको चंदन, रोली अथवा लाल चंदन अनामिका उंगली अंगूठे के माध्यम से दोनों पर 3-3 बार आपको अथवा 5-5 बार आपको अर्पित करना है। अब इसके बाद बारी आती है अक्षत की। तो थोड़ी पीले हल्दी रंगे हुए अक्षतों को आपको जो है दोनों के ऊपर चढ़ाना है। अब अगली बारी आती है पुष्पमाला की। तो अगर आपके पास खुले फूल हो तो आप उन्हें चढ़ाइए, अथवा माला अगर हो तो आप उन्हें माला पहना दीजिए। अब मित्रों, अगली बारी आती है धूप की। तो गणेश भगवान पर आपको दूर्वा अर्पित करनी है, लेकिन गौरा जी पर दूर्वा नहीं अर्पित होती। फिर अगला आता है सिंदूर। सिंदूर आपको उन पर अर्पित कर देना है। फिर अगला आता है गुलाल। फिर आप क्या करेंगे, धूप बत्ती। धूप बत्ती आप उठा लीजिएगा और 3-3 बार पहले गणेश भगवान को, फिर गौरा जी को आपको दिखा देना है 3-3 बार, 5-5 बार अथवा 7 बार। और फिर धूप बत्ती को आपको एक जगह रख देना है और उस धूप बत्ती का आपको करवा देना है आचमन। कैसे कराएंगे, मान लीजिए धूप बत्ती जल रही है और इसके चारों ओर जल घुमाते हुए ला करके आगे यहीं पर टपका दीजिएगा। अब मित्रों, अगली बारी आती है दीपक की। तो आप क्या करेंगे, एक कपूर अथवा घी के बत्ती का दीपक आपको तैयार कर लेना है और उसको आपको प्रज्वलित कर लेना है और फिर आपको उसका करवा देना है आचमन। कैसे कराएंगे, तो जैसे मान लीजिए दीपक आपका जल रहा है, तो आप क्या करेंगे, जल चारों ओर आचमनी में आप ले लीजिएगा, आचमनी में अथवा आम के पत्ते में, और जल इसके चारों ओर घुमाते हुए ला करके आगे एक जगह टपका दीजिएगा। इस प्रकार से आपका हो गया आचमन। शास्त्रों में कहा गया है कि ना चाहे स्थापित दीपम साक्षात भूमौ कदाचना, अर्थात दीपक को आपको कभी भी सीधे भूमि के संपर्क में नहीं रखना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एक छोटी सी प्लेट में अथवा एक आम के पत्ते में, पान के पत्ते के ऊपर आपको इसे स्थापित करना चाहिए। ना कुछ मिले तो आप क्या करेंगे, थोड़े अक्षत ही आप रख दीजिएगा दीपक के नीचे, लेकिन दीपक हमारे देवता होते हैं तो इसीलिए हमें इनकी स्थापना कभी भी सीधे भूमि पर नहीं करनी चाहिए। तो आपने इनका करा दिया आचमन, इनको उठा लीजिएगा, 3-3 बार आप जो है गणेश भगवान पर, फिर 3-3 बार गौरा जी पर आप इनको दिखा दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको इनका फिर से करा देना है आचमन। अब मित्रों, अगली बारी आती है नैवेद्य की। तो आपको एक तांबे अथवा पीतल के बर्तन में मोदक यानी कि लड्डू, पेड़ा, बताशा यानी जो जो भोग सामग्री आप भगवान पर चढ़ाने के लिए लेकर के आए हैं, उससे आपको व्यवस्थित रूप से रख लेना है और गौरी गणेश जी के सामने आपको यहाँ पर अर्पित कर देना है और फिर आपको उनका करवा देना है आचमन। जल चारों ओर घुमाते हुए लाइएगा, आगे टपका दीजिएगा। अब इसके बाद बारी आती है फल की। फल अर्पित करिए और फिर उनका करवा दीजिए आचमन। फिर अगला आता है तांबूल। तो 2 पान के पत्तों में सुपारी, इलायची और लौंग इत्यादि आप उसमें रख लीजिएगा और दोनों पर आपको एक एक अर्पित कर देना है, आपको उनका करवा देना है आचमन। फिर अगली बारी आती है दक्षिणा की। दोनों पर दक्षिणा अर्पित करिए। अब मित्रों, इसके बाद बारी आती है आरती की। तो आपको एक थाली में रोली के द्वारा स्वास्तिक का निर्माण कर लेना है, ठीक। और फिर आपको इसमें थोड़े से फूल छोड़ लेने हैं, थोड़े से अक्षत छोड़ लेने हैं और फिर आपको एक दीपक तैयार करना है कपूर का अथवा घी की बत्ती का और फिर आपको उसे प्रज्वलित कर लेना है और उसका करवा देना है आचमन। जल चारों ओर घुमाते हुए ला करके आगे एक जगह टपका दीजिएगा। इस प्रकार से जब उसका आचमन हो जाए तो आरती का मुख्य विधान यह है कि आपको अपने स्थान पर खड़े हो जाना है, घंटा शंख बजाते हुए आपको करनी है आरती। जैसे गणेश भगवान की आरती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
अथवा गौरा जी की आप आरती कर सकते हैं, अम्बे तू है जगदम्बे काली, अथवा ओम जय अम्बे गौरी। लेकिन मित्रों आरती का मुख्य विधान यह होता है कि जब हम आरती करें तो सबसे पहले जिन देवी देवता की हम आरती करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनके चरणों का ध्यान करना है, और उनके चरणों का ध्यान करते हुए हमें उनके चरणों में ही 4 बार आरती करनी चाहिए। फिर उनके नाभि मंडल में हमें 2 बार आरती करनी चाहिए, और फिर हमें उनके मुख का ध्यान करते हुए उनके मुख में 1 बार आरती करनी चाहिए। फिर हमें उनके समस्त अंगों का ध्यान करते हुए उनके सभी अंगों में 7 बार आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको आरती करनी है, और जब आरती हो जाए तो सभी लोग आरती ले लें, उस दीपक आप करवा दीजिएगा आचमन। इतना करने के पश्चात आपको अपने स्थान पर बैठ जाना है। और अब बारी आती है पुष्पांजलि की। भगवान की आरती करने के बाद आपको उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। आप क्या करेंगे, 2 फूल आपको अपने हाथ में रख लेना है, और गौरी गणेश जी से आप जो प्रार्थना करने चाहें आपको उनसे करनी है, और फिर आपको माथे में लगा लेना है। 1 पुष्प जो है गणेश भगवान पर और 1 पुष्प आपको गौरा जी पर अर्पित कर देना है। अब इसके बाद बारी आती है प्रदक्षिणा की। तो हमारे शास्त्रों में गणेश भगवान के लिए 3 और गौरा जी के लिए 1 प्रदक्षिणा का निर्णय करा गया है, तो आपको उसी प्रकार से उनकी प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। प्रदक्षिणा का अर्थ होता है कि देवी देवताओं को अपने दाहिने रखते हुए उनके चारों ओर घूमना। अगर पर्याप्त स्थान हो तो आपको उनके जो है चारों ओर घूम लेना चाहिए, अथवा ना हो तो अपने स्थान पर भी आप घूम सकते हैं। अब मित्रों अगर यहाँ तक आप मेरी वीडियो देखते चले आए हैं तो आप इसे पहले तो लाइक कर लीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और अपने सगे संबंधियों के साथ में आपको अवश्य शेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो लोग वीडियो मेरी देखते चले आए हैं उन्हीं को अब इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि गौरी गणेश जी के पूजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है विशेष अर्घ्य। अपनी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए हमें गणेश भगवान को विशेष अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इसके लिए आपको एक ताम्र पात्र में थोड़ा पहले जल भर लेना होता है। फिर आपको उसमें रोली, अक्षत, दक्षिणा, फूल और चंदन और दूर्वा आपको उसमें छोड़ लेनी होती है, और फिर आपको दोनों हाथों में उसको इस प्रकार से कुछ पकड़ लेना चाहिए, और फिर अपनी ओर मुख करते हुए गणेश भगवान के सामने आपको एक कटोरी में अथवा दोने में आपको उसे अपनी ओर मुख करते हुए छोड़ देना चाहिए, और मन ही मन गणेश भगवान से जो आपकी मनोकामना है उससे आपको अवश्य कह देना चाहिए। मित्रों इसे ही कहा जाता है विशेष अर्घ्य, और गणेश भगवान को यह अत्यंत प्रिय होता है। इसके बाद बारी आती है प्रार्थना की। तो आपको अपने दाहिने हाथ में 2 फूल रख लेने चाहिए, और गौरी गणेश जी का आपने अभी तक पूजन किया तो अब आपको उनसे बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमने आपका पूजन करने का पूरा प्रयास करा, अतः हे प्रभु अगर आपका पूजन करते समय हमसे कोई भूल हो गई हो, कोई चूक हो गई हो, कोई सामग्री की अगर कमी रह गई हो तो आप उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। और हे प्रभु, हमने मनसा वाचा कर्मणा आपका पूजन करने का प्रयास करा, और अब आप हमारे द्वारा किए गए पूजन को अपनी कृपा के द्वारा परिपूर्ण कीजिए, और हमें हमारा मनोवांछित फल अवश्य दीजिए। इतना कहने के बाद आपको उन फूलों को माथे में लगा लेना होता है और गौरी गणेश जी के पास में उसे अर्पित कर देना होता है। इतना करने के बाद मित्रों बारी आती है समर्पण की। तो आप क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ में आपको 1 आचमनी जल ले लेना होता है इसके बाद, और अब आपको गौरी गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हमने आप ही के द्वारा दिए गए धन से आप ही के पूजन के लिए सामग्री का बंदोबस्त करा, अतः हे प्रभु हमने आपका जो कुछ भी पूजन करा हो उसे प्रभु आप अवश्य ही स्वीकार करिएगा। तो 1 आचमनी आपको दाहिने हाथ में जल छोड़ लेना होता है, और अब आपको बोलना है, अगर आप बोल पाए कि अनया पूजया गणेशांबिके प्रियताम नामम। इतना कहने के बाद मित्रों आपको जो है गौरी गणेश जी के ही आगे उसे छोड़ देना चाहिए। अब मित्रों मैंने यहाँ पर लिखा है आसन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हम पूजन करना आरंभ करते हैं आसन पर बैठ करके, और फिर पूजन करने के पश्चात अपने आसन से उठ जाते हैं। लेकिन 2 काम आज मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको अवश्य करने चाहिए आसन से उठने के पहले, ताकि आपको पूरा पुण्य मिल सके। देखिए अगर गौरी गणेश जी का पूजन करने के पश्चात आप आगे आपको पूजन करना है तो आप इसे कंटिन्यू करिएगा, लेकिन अगर आपको उठना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम गौरी गणेश भगवान को आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। और फिर इतना करने के बाद जैसे मान लीजिए आप इस आसन पर बैठे थे, तो अभी आप आसन से उठिएगा मत, इस आसन को हल्का सा पीछे कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा हल्का सा, अभी आप आसन पे बैठे रहिएगा। 1 आचमनी जल आपको आगे छोड़ लेनी है, और जो नीचे की धूल थी, आसन के नीचे की धूल थी जिसके ऊपर आप बैठे थे, इसको आपको 3 बार अपने माथे में लगा लेना होता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ताकि जो आपने पूजन किया उसका संपूर्ण फल आपके खाते में जाए। तो आपको इन 2 बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। अब मित्रों देखिए मेरी बात, गौरी गणेश जी का पूजन करने के पश्चात कलश की स्थापना होती है, और कलश का भी पूजन होता है, और फिर आगे और भी देवी देवता जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव इत्यादि का पूजन कर सकते हैं। तो अगर आप
कलश का पूजन हमें कैसे करना चाहिए अथवा उसकी स्थापना हमें कैसे करनी चाहिए, वह अगर आपको सीखना है तो यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा, उसको जाकर के आप अवश्य देखिएगा। अथवा घर पर नित्य भगवान शिव अथवा कृष्ण जी का हमें पूजन किस प्रकार से करना है वह जाकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी, तो इसे आप अवश्य लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और अपने सगे संबंधियों के साथ में आप इसे अवश्य शेयर करिए। कुछ अगर आपको और पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।